दोस्तों, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, करंट अफेयर का वेटेज लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रश्नों का पहले एक सेट पैटर्न होता था, अब उस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में नहीं आते हैं। अब एग्जाम में जो भी पूछा जाता है वो एक नया पैटर्न अपनाया जा रहा है, यानी कि कुछ भी पूछ लिया जाता है। जब एग्ज़ाम करीब होता है तो आपके दिमाग में वैसे ही पूरे सिलेबस का प्रेशर होता है। करंट अफेयर कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें? आप अपने दोस्तों से बातें करते हैं, टीचर से बात करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, सोशल मीडिया से सर्च करते हैं, तो आपको पता चलता है कि कुछ पत्रिकाएं, बड़ी नामचीन पत्रिकाएं होती हैं मार्केट में। एग्ज़ाम से पहले उसकी वार्षिकी आ जाती है, लोग उस वार्षिकी को खरीद के लेके चले आते हैं। और फिर दौर शुरू होता है कि अब उस पूरी पत्रिका को कितनी जल्दी आप निपटा दें। वर्तमान समय में आप सूचनाओं के महासागर में डूब उतरा रहे हैं। हो ये रहा है कि प्रतिदिन आपके दिमाग में लगभग 10,000 सूचनाएं आ जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, 10,000। अब आपका दिमाग कोई मेमोरी कार्ड तो है नहीं कि हर चीज़ को वो रिकॉर्ड करके रखेगा। इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप अपने दिमाग को ये चीज़ें नहीं बताते हैं तो वो लगभग सभी सूचनाओं को एक जैसा ट्रीट करता है। यानी कि शाम होते होते जब आप ऑन बेड होते हैं, जब आप सोने के लिए जाते हैं बिस्तर पर, तो आप ये सारी जानकारी भूल चुके होते हैं। याद रखिए, जब आप रील्स वगैरह देखते हैं तो आप आधे घंटे रील्स देख लीजिए और उसके बाद रिकॉल करिए कि आपने पहली रील कौन सी देखी थी और कौन सी रील आपको बहुत अच्छी लगी थी। आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे क्योंकि दिमाग उस 30 सेकंड में सिर्फ यही सोचने में रह जाता है कि क्या करूं। ठीक है, तो यही चीज़ होती है करंट अफेयर के साथ भी। करंट अफेयर को अगर पढ़ना है तो इसके लिए दो तरीके होते हैं। सबसे पहले तो ये कि आप रेगुलर करंट अफेयर पढ़िए और उसको रिवाइज करिए। ठीक है, यानी कि बार बार रीड करिए। ये फार्मूला RRR फार्मूला कहा जाता है और ये आपके बड़े काम आएगा। जब आप कोई चीज़ बार बार पढ़ते हैं तो वो आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। एक बार पढ़ के आप छोड़ देंगे तो वो टेम्परेरी मेमोरी में रह जाता है। कोई भी एक गीत जो आपको बहुत अच्छा लगा पहली बार, उसे आप आधे घंटे बाद गाना चाहें नहीं गा पाएंगे जब तक कि 2-4 बार उसे सुन ना लें। तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि आपकी मेमोरी कमज़ोर है? यहाँ पर जो मामला है बस इसी का है कि आप रिवीजन नहीं करते हैं। तो करंट अफेयर का रिवीजन आपके लिए बहुत ही मस्ट है और उसी के लिए ये क्लास स्टार्ट की गई है। इसमें हम क्या करेंगे कि अक्टूबर 2022 से लेकर अब तक, यानी कि आपके एग्ज़ाम के जस्ट पहले तक का सारा करंट अफेयर हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। शुरुआत अक्टूबर से कर रहे हैं क्योंकि लगभग अक्टूबर से ही प्रश्न बनते हैं। एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा कोई नहीं जानता है, तो करंट अफेयर कम से कम 1 साल का आपको पता होना चाहिए। तो 1 साल के जो सबसे अच्छे बेस्ट 1100 प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम यहाँ आपके सामने रखने वाले हैं। ये सीरीज़ लगातार चलती रहेगी। ये पहला वीडियो होगा तो सारे प्रश्न हम एक ही वीडियो में कवर नहीं करेंगे। मुझे पता है कि हमारा जो दिमाग होता है वो 1100 प्रश्नों को एक झटके में पढ़ के याद नहीं रख पाएगा। तो बेहतर होगा कि इसको हम टुकड़े टुकड़े में बांट लें। ठीक है, वो एक कहावत है ना कि पहाड़ को कैसे तोड़ें, तो कहा जाता है कि टुकड़े टुकड़े। तो इसको हम टुकड़े टुकड़े में पढ़ेंगे, यानी कि रेगुलर आपके लिए एक डोज मिलेगा, उसको आप पढ़िए तो आपका जो रिवीजन है वो अच्छे से होता रहेगा। रही बात ये जो चीज़ें हैं इसको पढ़ने के लिए आप कहाँ पर जाएं, तो मैं एक यहाँ पर वेबसाइट का लिंक आपको दूंगा जहाँ पर मैं सारे प्रश्न वहाँ पर पोस्ट कर दिया करूँगा। सबसे बेहतर तरीका होगा, ना तो आपको पैसा देना है ना तो कुछ देना है, बस उस लिंक पर क्लिक करके आप उसे रेगुलर पढ़ पाएंगे। तो इस प्रकार से आपका रिवीजन यहाँ पर वीडियो के माध्यम से और जो टेक्स्ट है उसके माध्यम से होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और आज अक्टूबर से शुरू करेंगे। अक्टूबर 2022 से कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर जब आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो प्रयास करिए कि ये जो प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे इसका उत्तर तुरंत रिकॉल करने का प्रयास करिए। आपको पता चलेगा कि ये आपने पढ़ा हुआ है लेकिन एग्जैक्ट जो आंसर है उसमें कुछ न कुछ आपको लगेगा कि ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में। ये जो इंडेक्स आया था अक्टूबर 2022 में आया था, इसको ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के नाम से जानते हैं। इसमें जो टॉप पोजीशन रही थी वो स्विट्ज़रलैंड की रही थी। लगातार 12 वर्षों से स्विट्ज़रलैंड ही वैश्विक नवाचार सूचकांक में टॉप पोजीशन पर है, तो ये ज़रूर याद रखना आप। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे भारत के बारे में। तो भारत की रैंक है इसमें 40। वर्ष 2021 में भारत की रैंक 46 है। अब ध्यान रखिएगा कि 2023 की रैंक अभी आई नहीं है क्योंकि ये जो रैंक आती है ये अक्टूबर नवंबर में जारी होती है। ठीक है,
तो अभी जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो अभी महीना अक्टूबर का नहीं है, तो अक्टूबर की 2023 की जो रैंक होगी जब आएगी तो उसको मैं यहाँ पर अपडेट कर दूँगा। फिलहाल यही इंपॉर्टेंट है, 2022 में भारत की रैंक कितनी है, 40 है। तो शीर्ष 3 देश इस प्रकार से रहे, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और स्वीडन। इसको जारी कौन करता है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क है तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसे गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित होगा। अगर वर्तमान में पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा जो सफारी पार्क है कहाँ पर है, तो वो शारजाह में है, ये याद रखना। लेकिन इससे भी बड़ा बन रहा है गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है, इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस भारतीय विश्व धरोहर में विदेशी पर्यटकों की संख्या सर्वाधिक है, यानी कि 2021 में सबसे ज़्यादा पर्यटक वो भारत की किस धरोहर को देखने के लिए आए। तो तमिलनाडु का जो मामल्लापुरम है यहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्यटक आए, दूसरा स्थान ताजमहल का रहा। और ये जो इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स है इसको जारी कौन करता है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर संपन्न हुए, तो इसका आंसर है अहमदाबाद, गुजरात में। 37वें राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं, आपको पता ही है, और जो 37वें राष्ट्रीय खेल होंगे ये गोवा में होने जा रहे हैं, तो ये भी याद रखना। पीएम मोदी ने विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया था। 36वें राष्ट्रीय खेल का जो शुभंकर था वो सवस था, एंथम रहा जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया, थीम रही सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। अब मैं आपसे यहाँ पर एक प्रश्न करूँगा कि जो हमारा 37वां राष्ट्रीय खेल है उसका जो शुभंकर है मस्कट, वो अभी हाल ही में जारी किया गया है, तो मस्कट का नाम अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं, अक्टूबर 2022 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा, तो दोस्तों ये रहा मध्य प्रदेश का इंदौर। बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा, यानी कि भारत का सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश माना गया, छोटे राज्यों में त्रिपुरा को माना गया सबसे स्वच्छ। शहरों में इंदौर पहले स्थान पर है, सूरत दूसरे स्थान पर है, महाराष्ट्र का नवी मुंबई तीसरे स्थान पर है। ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के आंकड़े हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 दिया गया, तो छत्तीसगढ़ को। जैसा कि आप जानते हैं कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ये भारत के द्वारा ही ये सुझाव दिया गया था, और यहाँ पर मोटे अनाजों को एक नाम दिया गया है, जिस ये नाम है श्री अन्न, तो ये भी आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, बड़े राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है। अभी हमने जो बात किया है स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए, तो वो शहर के बारे में बात हुई है, साथ ही साथ राज्य के बारे में बात हुआ। तो शहरों में पहला स्थान किसका रहा, इंदौर का। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के बारे में, तो किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला, तो तेलंगाना को। दूसरे स्थान पर हरियाणा रहा है, तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु। छोटे राज्यों में अंडमान निकोबार पहले स्थान पर है, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव। ये जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ये अलग अलग थे, अब इनको एक बना दिया गया है, तो ये दूसरे स्थान पर रहे। अर्बन का जो आंकड़ा है आपके सामने है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर रहा था, दूसरा सूरत, तीसरा नवी मुंबई। हाल ही में किसे 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो 32वां बिहारी पुरस्कार ये दिया गया था अक्टूबर 2022 में डॉक्टर माधव हाड़ा को। उनकी रचना का नाम था पचरंग चोल पहन सखीरी। इसमें क्या होता है कि 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। अभी 31वां व्यास सम्मान यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये असगर वजाहत को मिला था उनकी किताब महाबली के लिए, और जो 32वां व्यास सम्मान है ये भी डिक्लेयर हो चुका है। तो 32वां व्यास सम्मान ये किसको मिला है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। ज्ञान चतुर्वेदी, उनका जो उपन्यास है पागल खाना, उसी के लिए ये पुरस्कार उनको प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, 2022 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार को किसे देने की घोषणा की गई। अब 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे नोबेल पुरस्कार मैं आपको एक अलग वीडियो में करवाऊंगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा आप लोग। फिलहाल नोबेल पुरस्कार 2022 में साहित्य का जो नोबेल था ये मिला था एनी एनरॉक्स को। एनी एर्नॉक्स कहा गया, एनी एर्नॉक्स। ये एक फ्रेंच राइटर थी, किताब का नाम था द ईयर्स लेस एनीज। 2022 का जो शांति नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, तो एलिस विल्यात्स्की मेमोरियल
और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ को। मेमोरियल रूस की एक मानवाधिकार संस्था है, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन की मानवाधिकार संस्था है, और एलिस बिलात्स्की ये बेलारूस के मानव संगठन कार्यकर्ता थे, लेकिन हाल ही में इनको 10 साल की कैद भी सुना दी गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम हो जाता है एग्ज़ाम के लिए, इसको ज़रूर याद रखना। 2 संस्थाओं और एक व्यक्ति को 2022 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ एलिस बिलात्स्की की वजह से, जो कि बेलारूस के थे, जिनको 10 साल की सज़ा हो गई थी बाद में। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में किस राज्य के शोधकर्ताओं ने पेथिया डिकुएंसिस, क्या नाम है, पेथिया डिकुएंसिस, ठीक है, पेथिया डिकुएंसिस नामक एक नई मछली की प्रजाति की खोज की। तो ये जो मछली की प्रजाति है ये नागालैंड में खोजी गई है, और ये दिखू नदी के पास मोकोकचुंग में इस प्रजाति की खोज की गई। ये खोज किसके द्वारा की गई थी, तो जूलॉजी विभाग, और खोजकर्ता रहे फजल अली कॉलेज, ठीक है। तो फजल अली कॉलेज के जो स्टाफ रहे उनके द्वारा यह खोज की गई है। भारत के किस राज्य में शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा, ये विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो भारत के किस राज्य में शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसका नाम रहेगा विश्वास स्वरूपम, स्थापित की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर राजसमंद जिला द्वारका नाथ में, जो कि राजस्थान में आएगा, तो यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा स्थापित करने वाले हैं। यह 20 किलोमीटर की दूरी से दिखाई देगी और इसमें 3000 टन स्टील और लोहा लगेगा। इसकी ऊंचाई रहेगी 369 फीट। ये जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है। तो मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की गई है यहाँ पर मेघालय के द्वारा। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ये प्रतिवर्ष होता है 10 अक्टूबर को। तो 10 अक्टूबर को मेघालय ने राज्य मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया। वर्तमान समय में कई जगहों पर लगातार प्रतिमाएं लग रही हैं, उसमें से कुछ प्रतिमाएं ऐतिहासिक हो रही हैं और कुछ एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो हर प्रतिमा के बारे में आपको पता होना चाहिए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जो 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था, ये बिहार में किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, और ये बिहार के सारण जिले के सीता बदियारा में, मतलब इसका जो उद्घाटन है कहाँ पर किया गया, तो सारण जिले के सीता बदियारा में किया गया। इस प्रतिमा की ऊंचाई 14 फीट है। जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जयप्रकाश नारायण जी को कब भारत रत्न दिया गया था, तो 1999 में दिया गया था मरणोपरांत। पहला विश्व स्लाथ बियर दिवस कब मनाया गया, 12 अक्टूबर 2022 को। विश्व स्लाथ बियर दिवस ये 2023 में दूसरी बार मनाया जाएगा, पहली बार इसे 2022 में मनाया गया, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2022 में वुमेन्स एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता, इसका आंसर होगा भारत ने। वुमेन्स एशिया कप 2022 इसका जो आयोजन हुआ था ये 1 से 15 अक्टूबर तक हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। इसमें भारत ने श्रीलंका को हराया था, ये याद रखना। भारत ने 7वीं बार यह खिताब जीता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज नहीं थी दीप्ति शर्मा। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे ये प्रश्न करूँ कि मैन यानी कि पुरुषों का पुरुष एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था, कौन विजेता रहा था, तो निश्चित रूप से आपको आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए। बताइए कि मेंस एशिया कप 2022 का विजेता कौन रहा, आयोजन कहाँ पर हुआ था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है, तो दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक 107 है। भारत पिछली बार की तुलना में 6 स्थान नीचे खिसक गया था। पिछली बार भारत जो था वो 101वें स्थान पर था, ठीक है। भारत में भूख की स्थिति को गंभीर बताया गया है। इंडेक्स में पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार आदि की स्थिति को भारत से बेहतर बताया गया था। तो अब यहाँ पर आप खुद ही सोचिए कि पाकिस्तान में भूख की स्थिति को भारत से बेहतर बताया जा रहा है, तो मैं तो यही मानूंगा कि इस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। बस आप जीके के लिए इसको पढ़ लीजिए और जीके के लिए आंसर कर दीजिए। पाकिस्तान और भारत में खाद्यान्न की जो स्थिति है वो तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। वैसे आपको बता दें कि वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि वैसे फ्रेंड्स आपको बता दें कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना हुई थी वो 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी, तो ये आप जरूर याद रखना। फिर अगला क्वेश्चन होगा, किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 को जीता है, तो हैदराबाद ने ये वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का अवार्ड जीता है, तो इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2022 में साउथ कोरिया के जेजू में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर
वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स 2022 में तेलंगाना के हैदराबाद शहर ने समग्र वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 को जीता। किस देश में महात्मा गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित पहला संग्रहालय खोला गया है? तो किस देश में खोला गया है महात्मा गांधी से संबंधित ये संग्रहालय? तो अमेरिका के न्यू जर्सी में। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी ने बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसका नाम है INS अरिहंत। हाल ही में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो यहाँ पर बात करेंगे कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और यहाँ पर देखो अगला नाम क्या है, वेल्थ हंगर लाइफ। ठीक है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक मैंने आपको बताया था 107 है। कुल 121 देशों पर रैंक जारी हुई थी। हाल ही में डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? अक्टूबर 2022 में डेफ एक्सपो का जो 12वां संस्करण था ये गुजरात में आयोजित किया गया था। डेफ एक्सपो 18 से 22 अक्टूबर तक गुजरात में आयोजित हुआ। थीम रही थी पैथ टू प्राइड, पाथ टू प्राइड या पैथ टू प्राइड। यह कार्यक्रम अहमदाबाद और गांधीनगर में आयोजित किया गया था। बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI कौन सी संस्था जारी करता है? तो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और UNDP मिलकर इसे जारी करते हैं, जिसको आप MPI कहते हैं शार्ट में। तो इसे OPHI और UNDP दो संस्थाएं मिलकर जारी करती हैं। MPI 2022 को अनपैकिंग डेप्रिवेशन बंडल्स टू रिड्यूस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी शीर्षक के तहत जारी किया गया था। 111 देशों में 1.2 अरब लोग, मतलब लगभग 19.1% ये एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहते हैं। इसमें 593 मिलियन, मतलब लगभग 50% 18 साल से कम उम्र के नाबालिग हैं। लगभग 45.5% मिलियन गरीब लोगों के पास खाने के पकाने के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत गरीब हैं, जिनमें से अधिकांश आबादी भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में रहती है। कटी बिहू किस राज्य का त्यौहार है? तो ये असम का त्यौहार है। अब मैं आपको एक होमवर्क और देता हूँ कि असम में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। फ्रीडम हाउस इंटरनेट फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक 51 है। और किस देश के लेखक सिहान करुणा त्रिड़का को उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया? तो श्रीलंका के हैं। इनका नाम क्या है? सिहान करुणा तिलका। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा नॉवेल के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये दिया गया है जॉर्जी गोस्पोदिनेव को। ये प्रथम बुल्गारियाई लेखक हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। उन्हें पुरस्कार टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया है। 2022 में गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास रेत समाधि के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था वो डेजी रॉकवेल ने किया था। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आप संपूर्ण, मतलब मासिक रूप से या फिर PET के लिए पिछले 4 महीने के जो सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं, और अगर आप ईयरली करंट अफेयर चाहते हैं, यानी कि पूरे मिला के आप जनवरी से लेकर अगस्त तक का जो करंट अफेयर है उसकी PDF आपको डाउनलोड करनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है डाउनलोड करने में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर सिर्फ मैसेज कीजिएगा। नंबर मैं आपको बता देता हूँ, नंबर है 9452252260। इस पर आप मुझे सिर्फ SMS कीजिएगा व्हाट्सएप के थ्रू, बाकी कॉल कतई मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच।